जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते आपने देखा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में शिद्दत आई है और एक दिन में पाकिस्तान भर में दहशत गर्दी के खौफनाक तरीन वाक़यात हुए। गवादर में हमला हुआ, उससे अगले रोज़ फिर हमारा नेवल बेस वो अंडर अटैक आया और उसके साथ साथ इंतहाई अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या कि बशाम में चीनी वर्कर्स की बस पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 5 चीनी वर्कर्स जो हैं वो हलाक हुए और उसके साथ साथ एक पाकिस्तानी ड्राइवर वो भी जाँ बहक हुआ। आखिर ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं और इसके पीछे कौन सी क़ुव्वतें कार फरमा हो सकती हैं? कौन से ऐसे अनासर हैं, कौन से पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं जो इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस हैं? और उसके साथ साथ प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आला सतह का राब्ता हुआ है और ये राब्ता इस मरतबा टेलीफोन कॉल के ज़रिए नहीं बल्कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम एक मकतूब बरसाल किया है। पहली मरतबा अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के नाम ख़त लिखा गया और इस ख़त में जो लबो लहजा था, जो अल्फाज थे, जो जिन जज्बात का इज़हार किया गया था, वो ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई करीब हैं। यही ख़त या इससे मिलती जुलती कॉल इससे पहले वाली हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत को नहीं की गई थी बाइडन साहब के दौर में, जिसकी वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात मुतासर हुए। इन दोनों मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। मसूद खान साहब सिक्योरिटी दफ़ाई अमूर के माहिर हैं और पाक चीन ताल्लुकात, सी पैक, अफ़गानिस्तान, इन तमाम पर गहरी नज़र रखते हैं। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल गौरी साहब, जो आल्सो ख़ित्ते की सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी अमूर और इन तमाम तर मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर गौरी साहब, आपका भी शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के चीन में तवील अरसे तक खिदमात सर अंजाम देने वाले साबिक़ सफ़ीर मसूद खालिद साहब। मसूद खालिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, चूँकि पहले सिक्योरिटी का इशू है और आपने यकीनी तौर पे ये देखा जो बशाम में बहुत अनफॉर्चुनेट हमला हुआ, उसके बाद कंडेमनेशंस हुई, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तमाम सफारती प्रोटोकॉल्स को बालाए ताक रखते हुए चीनी सफारतखाने गए और वहाँ पर उन्होंने अपने तासुरात कलमबंद किए और चीनी हुकूमत और चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया कि इस वाक़े के जो ज़िम्मेदार हैं इन्हें कटहरे में लाया जाएगा। आप क्या देखते हैं, आखिर ये क्या वजह है कि पे दर पे जहाँ जहाँ सी पैक के मंसूबे हैं और उन पे चीनी वर्कर्स काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के एसओपीज़ हैं, एक मरतबा फिर ये दिल खराश और अंदोनाक वाक़या बशाम में हो गया? ब्रिगेडियर मसूद साहब। जी, बहुत शुक्रिया मतीन साहब। देखें, मेरा ख़्याल में एक नई ग्रेट गेम हो रही है रीजन में, स्पेशली जब देखते हैं और अफ़गानिस्तान का सॉइल इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और लोकल प्रॉक्सीज़ को यूज़ कर रहे हैं। इसमें देखें, एक तरफ से वो चाइना को बेसिकली जिस तरीके से इंटरनेशनली वो कंटेन करना चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि जो सी पैक का रास्ता है, एक नया रूट चाइना को मिला है, जो एक शॉर्टेस्ट रूट है वेस्ट से उनका जो गवादर है, और गवादर हुँ, एक हब बनने जा रहा है, तो एक वो उस हिसाब से थ्रेड बनता जा रहा है। सेकंडली वो चाइन इस हिसाब से जो इंडिया यहाँ पे रीजन के अंदर इंडिया एक पुलिसमैन का किरदार अदा करे इंटरनेशनल हुँ, पावर्स के लिए। सो देयरफॉर वो टारगेट कर रहे हैं जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं, वो सी पैक में है या बीआरआई में है, और जी, साथ साथ पाकिस्तान के साथ जो इनके कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, वो जो प्रोजेक्ट्स है वो भी टारगेट हो रहे हैं। हमने पास्ट में देखा है कि जब से ये सीपेक स्टार्ट हुआ 2015 ऑनवर्ड, इसके बाद से इंडिया में एक स्पेशल सेल बनाया गया है जी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको खुद मॉनिटर करते हैं। फिर उसको एक लश्कर भी फॉर्म किया गया, वो अफगानिस्तान में बना, और अकॉर्डिंगली इसमें 700 लोग थे। और इसमें फिर देखें, ब्रास बनाई गई, ब्रास में बलोच मिलिटेंट्स थे, उनका टारगेट यही था, चाइनीज जितने प्रोजेक्ट्स हैं हुँ, बलोचिस्तान के अंदर, इवन कराची में, वो टारगेट करना था। पीटीपी को दिया खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स थे उनको वहाँ पे सैबोटाज करने के लिए। तो जी, मेरा ख्याल में जो जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और वो है, लेकिन ये इसमें अफगानिस्तान का मेन किरदार है।
अब जो लेटेस्ट मैंने देखा है, जो पढ़ा है, इसमें अफ़गानिस्तान का एक कलीदी किरदार है। अब अफ़गानिस्तान की हमने देखी है कि कोऑपरेशन बनती जा रही है विद इंडिया, और पिछले ज़माने में एनटीएस और रा की कोऑर्डिनेशन थी, जी। अब जीटीआई और रा की कोऑर्डिनेशन बनती जा रही है। और इसमें बेसिकली वहाँ पे जो प्रॉक्सीज़ हैं, देखिए वहाँ पे 23 प्रॉक्सीज़ अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, और इसमें से 17 का फ़ोकस पाकिस्तान है, टीटीपी शामिल करके। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल प्रॉक्सीज़ हैं, देखें वहाँ पे जो थ्रेट बन रही ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, ये चाइना स्पेसिफिक है। और हुँ। इसके बाद तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है, वो ताजिकिस्तान स्पेसिफिक है। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान के लिए है। और अगर आपको रिकॉल करें कि जो पहला हमला हुआ था आज से जुलाई 2021 में चाइनीज़ पे खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में, दस्सू में हुआ था 2021 में, तो उसमें ये एस्टेब्लिश हुआ था रा, एनडीएस और ईटीआईएम ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट उसमें इन्वॉल्व थी। तो अब जो बशाम में जो हादसा जो हुआ है, तो इसमें भी अभी जो ताने-बाने जो हैं, वहाँ अफ़गानिस्तान में मिल रहे हैं, और जिसमें टीटीपी है, इसमें रा है और जीडीआई की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मकसद ये है कि चाइना को कंटेन करना है, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नहीं चलने देना है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट को रोकना है, पाकिस्तान के लोगों के जो वेलफेयर है उसको रोकना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना है। तो इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें शामिल है। जी, प्रोफ़ेसर गौरी साहब, बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान और चीन के जो देरीना ताल्लुकात, ताउन, उन तमाम चीज़, अगरचे कि ऑफ़िशियली कहा गया दोनों मुल्कों की जानिब से, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से, लीडरशिप की जानिब से भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आए कि इस किस्म के वाक़यात पाक चीन ताल्लुकात को मुतासर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमें पता है कि जो इस वक्त चीन में गम-ओ-गुस्सा है, जो नाराज़गी है, वो तो है। तो आप कैसे देखते हैं कि ये तो अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि इस किस्म के वाक़यात हों, हमारा दो तरफ़ा ताउन मुतासर हो, इसलिए कि तीनों मंसूबों पे चीनी माहिरीन ने इस वक्त काम बंद कर दिया। तो हम कैसे अपने मफादात को मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात से महफूज रख सकते हैं? मतीन साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कशन के लिए मुंतखब किया। अभी भी जो ब्रिगेडियर साहब ने डिस्कशन की है ना, वो एक्सटर्नल प्लेयर्स के हवाले से की है, मैं हुँ। उसको भी टच नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये आपसे गुज़ार करना चाह रहा हूँ कि पिछले तकरीबन 6 माह में पाकिस्तान ने पॉलिसी का एक ऑलमोस्ट 180 डिग्री टर्न लिया है, पॉलिसी का और टर्न इसकी लिया। वजह से ये हुआ है। जी, जी। पॉलिसी का टर्न लिया है, जो कि हमने अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए हैं, और उसके साथ-साथ हमने अफ़गानिस्तान की जो पॉपुलेशन है, उसको हुँ। हमने पाकिस्तान से, चाहे वो कानूनी तौर पर हैं या गैर कानूनी तौर पर हैं, बहुत बड़ा उनको फ़ैसला, अपने मुल्क बिल्कुल। वापस जाने का बहुत हुक्म बड़ा दिया गया है। फ़ैसला, बिल्कुल। अब इसने बड़े फ़ैसले के यकीनन कुछ असरात होंगे। हुँ। ज़ाहिर-सी बात है कि जो अनासिर पाकिस्तान में मौजूद थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो नुमाइंदे मौजूद थे, खुफिया तौर पर थे या वाज़ेह तौर पर थे, उनके ऑपरेशंस यहाँ से कुछ इलाकों से कंट्रोल हो रहे थे और कुछ वहाँ पर मौजूद थे। हुँ। हमें इस तमाम मंज़रनामे को टीटीपी यानी तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, और टीटीए यानी तहरीक जी। तालिबान अफ़गान के हवाले से उसको देखने की ज़रूरत है। जो अफ़गानिस्तान वाले हैं, उनको तो एक नई हुकूमत मिल गई है, लेकिन जो पाकिस्तान वाले हैं और उनको पाकिस्तान में प्रेशर के ज़रिए बाहर निकाल दिया गया है, या अब नई एक लहर आने वाली है, वो यकीनी तौर पर फाइट बैक कर रहे हैं। हुँ। अब इस फाइट बैक के मिलियो में हमारे जो इंटरनल डायनामिक्स हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं। जी। जैसे बलूचिस्तान में हमारे यहाँ जो नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, और उसके अलावा केपी में जो थग ग्रुप्स हैं, जो कि हुँ। अर्स्टवाइल हमारे फाटा में हुआ करते थे, और उसके साथ-साथ इस तमाम जलती हुई आग में या बहती हुई गंगा में हमारे जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, जिनका ब्रिगेडियर साहब ने हवाला दिया, वो जी। भी अपना हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि जब तक इंटरनली चीज़ों को हवा ना दी जाए, जो कि तहरीक तालिबान की तरफ से या पाकिस्तान के हवाले से, एक्सटर्नल वालों को इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। हुँ। तो हमें अपने जो हालात हैं, वो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान या जो उस वक़्त हुकूमत है वहाँ पर, उनसे देखने की ज़रूरत है। हमसे एक बड़ी गलती हुई है। जी। जब कतर में डायलॉग हुआ था, तो हमसे गलती ये हुई थी कि उसमें हमने हाउ टू हैंडल द टीटीपी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में मौजूद है, उसको जी। शामिल नहीं किया गया था। उस वक़्त एक रेज़िस्टेंस आ रही थी ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब की तरफ से, जो कतर में डायलॉग हुआ था, हमने हुँ। उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया। अब जब वो उस डील का हिस्सा नहीं है, तो हम
उस जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है हम्म उसको मैनेज करने की कोशिशों में अपने तौर पर लगे हुए हैं। हम्म अगरचे अफगानिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है उन्होंने भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथ ये हालात मैनेज नहीं हो रहे हैं। हम्म अब ये चूंकि इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया है और ये लोग जो पर्सनली फील कर रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है या ज्यादती हुई है, चाहे पाकिस्तान ने 40 साल तक उनको सपोर्ट किया है और उनको अपने घर में पनाह दी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो इमीडिएट धचका लगता है उसके असरात ज्यादा होते हैं। हम्म तो पाकिस्तान को इंटरनली देखने की जरूरत है, बॉर्डर सील जो आपने की है उनको करने की देखने की जरूरत है, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान मौजूद है पाकिस्तान में उसके साथ हमने कैसे मैनेज करना है और चीज़ों को कैसे देखना है। तो हमें अपना हाउस ज़्यादा बेहतर ऑर्डर करने की ज़रूरत है। जैसे ही इसके असरात अपने हाउस को ऑर्डर करने के देखेंगे, उसकी आपको इंडिकेशंस बेहतरी के नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसकी एक मिसाल देखिए कि कुछ जी अर्सा पहले जब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में से हमने कहा कि आप हमारे टीटीपी के साथ मामला दुरुस्त कराने में मदद हम्म कीजिए, तो तकरीबन 1 डेढ़ माह तक सीज फायर रहा है। बिल्कुल लेकिन उसके बाद जैसे ही सीज फायर वो ख़त्म हुआ तो ये अटैक्स एक बार फिर होना शुरू हो गए हैं, और पाकिस्तान के जो इंटरनल क्लीवेजेस हैं उसको वो इस्तेमाल जी करते हैं और उसमें ये अटैक करते हैं। सो जो कलीद है कामयाबी की वो हम्म एक्सटर्नली नहीं है, इंटरनली हमारे वहाँ मौजूद है। उनको एलिमेंट्स को देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एम्बेसडर मसूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तवील अरसे तक बीजिंग में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे खिदमत से सर अंजाम दी। एम्बेसडर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि आखिर ये कौन से अनासर हैं? इंटरनल एलिमेंट्स की तरफ प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर गोरी साहब ने रोशनी डाली, एक्सटर्नल एलिमेंट्स की तरफ ब्रिगेडियर मसूद साहब रोशनी डाल चुके हैं। आप इस किस्म के वाक़यात के कहीं वेस्ट के साथ भी लिंकेजेस देखते हैं, चूँकि हमारी जो गहरी दोस्ती है, पाक चीन दोस्ती और सी पैक, ये मगरब की नज़रों में भी खटक रहा है। ये आखिर ये कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? कितनी खौफनाक वारदातें हो रही हैं? दासू में ये दूसरा हमला है, इससे पहले चाइनी कॉन्सलेट्स पर हमले हुए, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे हमले हुए, बलूचिस्तान में चीनी तनसीबात पे हमले हो चुके हैं। जी एम्बेसडर मसूद साहब। जी, शुक्रिया मतीन साहब। नहीं, बड़ा आपने रेलेवेंट सवाल उठाया। देखिए, जो इससे पहले तज्ज़ियाकार थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब इंटरनली आपकी एनवायरनमेंट कमज़ोर हो और जो कि हम्म हिट बैक करना चाह रहे हैं, हम्म खुसूसन उनका इशारा टीटीपी की तरफ था, तो वो इन डेस्परेशन और इन ऑर्डर टू प्रूव ए पॉइंट वो इस किस्म की जो है एक्ट्स जो है वो करेंगे। तो अब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं या जो इन कामों पे मामूर होती हैं, उनके जो यानी कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको तो जाहिर बात है वो चूँकि खुफिया होती हैं, बिल्कुल। उसको सामने लाना तो ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन हमें डॉट्स को कनेक्ट करना चाहिए। हम्म और अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो उसके ताने बाने हमें अपने मशरक़ की तरफ भी जाते हैं और और मगरब की तरफ भी, हाँ। मगरब की तरफ भी जाते हैं। फिर जो सेंट्रल एशिया में हो रहा है, देखिए अभी जो मॉस्को में जो खौफनाक ब्लास्ट तरीन हुआ, हुआ है, बिल्कुल। इतना बड़ा 144 के करीब लोग मारे गए हैं, उसके ताने बाने हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ मिल रहे हैं। हम्म अब जाहिर बात है कि हो सकता है कि वहां से लोगों को पिक किया गया हो, हम्म और वो चाहे यूक्रेन ने कराया हो या किसी और किसी मगरबी ताकत ने कराया हो, लेकिन ऐसे लोगों को लिया जाता है। तो हमारे यहाँ भी यही हो रहा है कि जो करने वाले हैं वो हमारे अपने लोग हैं गालिबन, हम्म को पैसा दिया जा रहा है। और जो फॉरेन एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स हैं उन ममालिक का, जो ये चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात सी पैक को डिसरप्ट करना चाहते हैं, वो देखिए ये एक वेल कैलिब्रेटेड एक यानी कि एक प्लान है जो किया गया है। पिछले 8 से 10 दिनों में सबसे पहले गवादर पोर्ट अथॉरिटी को टारगेट किया गया, बिल्कुल। उसके फिर बाद ये तुर्बत में हुआ, बिल्कुल। और फिर ये कामयाब हुए इसमें दासू बशाम में। में पहले भी जी हाँ, बिल्कुल। बिशाम में दासू प्रोजेक्ट को पहले भी टारगेट किया गया था, उसमें 9 चीनी मारे गए थे। अब जो मैं यहाँ एक चीज जो मेंशन करना चाहता हूँ, वो देखिए प्लीज। जब ये लाशें चीन में वापस जाती हैं तो वहां तो ये एक कोहराम मचता है, या वहां जो जो जिस चीज को हवा दी जाती है वो ये कि जो पाकिस्तान में ये हुआ है और पाकिस्तान से ये मैयतें वापस आई हैं, तो उसमें सी पैक और नॉन सी पैक प्रोजेक्ट्स की बात नहीं होती। हाँ, बहुत सारे चाइनीज हैं जो सी पैक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे इसमें 900 वर्कर्स थे, और बहुत सारे चाइनीज ऐसे हैं जो कि यहाँ चाइनीज कंपनीज हैं जो उनमें काम कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर खुदा ना खास्ता
कोई भी चाइनीज इन्वॉल्व होगा तो वहां तो ये डिस्टिंक्शन नहीं होगी कि सीपेक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था या नॉन सीपेक प्रोजेक्ट, वहां तो ये होगा कि चाइनीज नेशनल जो है वो मारा गया है पाकिस्तान में। तो ये डिस्टिंक्शन हमें बड़ी सामने रखने की जरूरत है। और दूसरा ये कि इसमें जो कल्पिट्स का पकड़े जाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी क्रेडिबिलिटी उस वक्त रहेगी जब हम इनको जी। पकड़ लेंगे। हमारी देखिए, मैं खुद कल भी मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझे खुद मौका मिला है कुछ चाइनीज प्रोजेक्ट्स में जाने का, सीपैक प्रोजेक्ट्स में, और मैंने वहां खुद देखा है कि बहुत हमने टाइट सिक्योरिटी रखी है। हमारी अफवाज ने, हमारी अथॉरिटीज ने बड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है या पेनिट्रेशन हो जाती है तो हमें सारे सिस्टम को बड़ा थ्रेडबेयर रिव्यू करने की जरूरत है, और उसमें चाइनीज को इन्वॉल्व करके ताकि उनका भी एक कंफर्ट लेवल हो। वो भी हमारे, क्योंकि अभी बयानात बहुत अच्छे आए चाइना की तरफ से। उन्होंने कहा कि जहां तक हमारे दोस्ती का ताल्लुक है उसमें किसी किस्म की कोई कमोबेशी नहीं होगी। ये बड़ा एक पॉजिटिव है, लेकिन जो कंसर्न है उनका, उसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। और हमारा म्यूचुअल कंसर्न है, क्योंकि अगर सीपेक को नुकसान पहुंचता है तो जाहिर बात है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, ये बिल्कुल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सही कहा कि वो ताकतें, वो अनासिर जो इस चीज को आगे, यानी को चाहती हैं कि बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, बिल्कुल। बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, वो बिल्कुल एक्टिव हैं जी। और अभी भी हमें केयरफुल रहने की जरूरत है कि हम अपना जो रिव्यू करें बड़ा कंप्रिहेंसिवली करें, जो शायद गवर्नमेंट अब कर रही है, लेकिन उसमें ही कि दोबारा खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज ना हो। जी बिल्कुल वेल प्लान्ड है, वेल कैलिब्रेटेड है जो कुछ हो रहा है मेरे मेरे जी, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि मुस्तकबिल में पाक चीन दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए क्या हमें अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर मुकम्मल नज़रसानी करनी होगी। हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में चीनियों पर होने वाले हमले, चीनी तनसीबात पर होने वाले हमले, और ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट बशाम का जो अंधोनाक वाक़या हुआ। ब्रिगेडियर मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, इस वक्त हाई लेवल चीनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की टीम भी आई हुई है, तो आप समझते हैं कि वो टीम पाकिस्तानी इदारों के साथ मिल के इन तहकीकात को किसी न किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं, मेरे ख्याल में उनकी अपनी भी कैपेबिलिटी है। यकीनन चाइनीज़ को, यकीनन वो अगर वो इनकॉर्पोरेट होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हम जो है ना कि इसके तह तक जल्दी पहुंच जाएंगे। और जिस तरीके से इनिशियल इतलात आ रही हैं, इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, और एविडेंस इसी तरफ इशारे कर रहे हैं कि वहीं से ये सारे हैं। और इसमें हम देखें कि जब हम करते हैं विद द प्रीवियस जो दासू में अटैक हुआ था 2021 में, तो उस वक्त भी ये फॉरन एस्टेब्लिश हुआ था कि उसमें भी टीटीपी भी शामिल थी और अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, रा इसमें था और रा की इन्वॉल्वमेंट थी, और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की भी इसमें थी। तो मेरा ख्याल में हम बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे और हम ये एस्टेब्लिश कर सकेंगे कि इसमें, लेकिन इसमें कोई हमेशा दो राय इसमें नहीं है कि इसमें अफगानिस्तान के जो सेफ हेवन से वहां से और वहीं से प्लानिंग की गई वहीं से है, लेकिन इसके पीछे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। जी, प्रोफेसर ज़ुबैर इकबाल गौरी साहब, हर मरतबा यकीनी तौर पे हम मज़म्मत के अलावा कर भी क्या सकते हैं, यकीन दहानी कराते हैं, ये तमाम तर चीज़ें कराते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या हमें जिस तरह मसूद साहब ने भी पहले कहा कि सिर्फ सी पैक के ऊपर नहीं, बल्कि उसके अलावा भी हज़ारों की तादाद में चीनी सिटीजन्स, एक्सपर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक्स खुल चुके हैं, चीनी एयरलाइंस हैं, हर तरफ जो है वो चीनी काम कर रहे हैं, तो इससे यकीनी तौर पे खौफ और हरास का एलिमेंट वहाँ पाया जाता है। तो कैसे हमें चीनियों का खौफ दूर करना है, सिक्योरिटी के एतबार से हमें कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल बनाना है कि जी हमें पता चल जाए और जो उनकी सिक्योरिटी हो वो यकीनी तौर पे इंतहाई फुल प्रूफ हो, इंतहाई मजबूत हो, और इस किस्म के वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। जी मतीन साहब, जो सिक्योरिटी होती है उसकी सिर्फ प्रिवेंशन जो होती है ना, जब थ्रेट्स वो की जो सिर्फ एक खतरात हैं, डायमेंशन नहीं बिल्कुल। होता, बल्कि उसके अलावा जो डायमेंशन होती है कि आपने पहले से चीज़ों को फोर्सी करना है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है और इस तरह से फैसिलिटेशन करनी है कि ये वाकया हो ही ना सके। फौजियों को या पुलिस वालों को या रेंजर्स को उनकी तादाद को बढ़ा देने से ऐसे मसाइल हल नहीं होते। एक्सक्यूज मी, मैंने जैसे जी। पहले गुजारिश की कि पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट लिया है
अफगानिस्तान के हवाले से, और वो पॉलिसी शिफ्ट के हवाले से उसकी दूसरी डायमेंशन ये है, एक तो हमने अफगानियों को यहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान की वॉर इकोनॉमी की जो सूरत हाल जो पाकिस्तान पिछले 20-30 सालों से उससे कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स और कुछ नेगेटिव इंडिकेटर्स वसूल करता रहा है। हमारे यहाँ फॉरेन एड भी आती रही है और फॉरेन मनी भी आती रही है। अब वो तमाम फाउंटेन्स जो हैं वो सूख चुके हैं। अब पाकिस्तान को अपने इंटरनल इकोनॉमिक डायनामिक्स को बेहतर करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के पॉलिसी साजों ने इसको महसूस भी किया है और हमने अपनी पॉलिसी शिफ्ट भी की है। तो अब जब हमने अपने अंदरूनी हालात ठीक करने हैं इकोनॉमिकली, तो हमें कुछ बड़े डिसीजन लेने चाहिए थे जो हमने लिए। हमने अपने फॉरेक्स की ट्रेड को अफगानिस्तान जाने से रोका, हमने अपने इंटरनली पॉलिटिक्स को इंटरनल इकोनॉमी पे फोकस की, हमने जितने तमाम बाहर से आए हुए लोग थे उन पर क्रैक डाउन किया। अब ये जो हमारे चीनी भाई हैं वो भी इस हमारी सूरत हाल को समझते हैं कि ये चूंकि एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया है तो उसके नतीजे में कुछ मसाइल होंगे। यकीन मानिए ये मसाइल कुछ अरसे रहेंगे, बट आहिस्ता 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 ये ख़त्म तो नहीं होंगे लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएंगे। करना हमें क्या है? जी। यकीनन हमें सिक्योरिटी को बीफ अप करना है, लेकिन साथ साथ हमें कॉन्फिडेंस को लेना है नंबर वन चीनी हुकूमत को, ऑल्दो ये पहले से ही रियलाइज करते हैं कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, जी। और उनको कॉन्फिडेंस हमें ये देना है कि हमने चूंकि अपने इंटरनल इकोनॉमिक डायनामिक पे फोकस किया है जी। जिसकी वजह से हमने बॉर्डर्स को मजबूत किया है और अफगानियों को हमने इलीगली और इलीगली अपने मुल्क से जाने के लिए कहा है, इसकी वजह से ये इम्पैक्ट आएगा। बट वी आर मैनेजिंग अवर सेल्स, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ से ये टेररिज्म के असरात बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में आ रहे हैं वो अफगानिस्तान है। हमें एक बार फिर अफगान हुकूमत के साथ अपने उनको बातचीत कॉन्फिडेंस में करनी लेना है होगी। कि ये सूरत हाल क्यों डेवलप हो रही है और हम एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं। आजकल हो ये रहा है कि इल्ज़ाम तराशी हो रही है दाएं बाएं से कि ये सारा कुछ वहाँ से हो रहा है। यकीनन वहाँ से हो रहा है, लेकिन वो हमारे भाई हैं, उनके साथ हमने 30-40 साल इकट्ठे मुख्तलिफ किस्म की जंगें लड़ी हैं, यू ऑल नो अबाउट दैट। हमें उनके साथ मिल बैठकर बात करनी है कि इस मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं। टीटीपी की सूरत हाल उनको पता है और हमें भी पता है, लेकिन उनको हमें कॉन्फिडेंस में लेना है, उनकी सपोर्ट भी करनी है। उनके ज़ाहिर सी बात है वसाइल भी कम है, उनकी ह्यूमन कैपेसिटी भी लिमिटेड है, इसके साथ साथ वो हमारी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से भी देखते हैं। तो बजाय तानाजनी करने के, बजाय इल्ज़ाम तराशी करने के, बजाय यहाँ से हम एक दूसरे के खिलाफ हर्ल्स करें एक्यूजेशन, उनके साथ बैठें बैठे और और बातचीत देखें कि करें। किस तरह से निकाला जा सकता है। तो सम दिस अप, जो हमारे साथी हैं उनके साथ भी हमें बात करनी है और उन्हें बताना है कि हम चूंकि इकोनॉमिक डायमेंशन चेंज की है तो पॉलिसी शिफ्ट आया है, तो कुछ अरसा हमारे साथ सपोर्ट कीजिए, हमें हेल्प कीजिए, और दूसरा अफगानियों के साथ में भी करना है। जी। साथ साथ हमें यह भी देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान एक बार फिर जो इंटरनेशनल वॉर डायनामिक्स है उसका हब तो नहीं, लेकिन उसके इंडिकेटर्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो ईरान के साथ हमारी सूरत हाल डेवलप हुई है, या इस वक्त यमन में जो सूरत हाल है जिसके पाकिस्तान पर असरात आ सकते हैं। अगरचे हम अभी हब नहीं बनने हैं, लेकिन फार रीचिंग इम्पैक्ट उसके हम तक आ सकते हैं। बट जैसे ही हम अपने आप को इकोनॉमिकली ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में कर लेंगे, हमारे यहाँ रोज़गार की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी, तो जो पाकिस्तान के इंटरनल प्लेयर्स हैं जिसको हम स्ट्रक्चरल प्लेयर्स कहते हैं इकोनॉमिक्स के, उनको दूसरों के हाथ में जाने से पहले 10 बार पहले सोचना होगा। जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक जैसे हो जाते हैं तो फिर वो भी उस तरह से हमारे जो दुश्मन हैं उनके हाथों में नहीं खेल नहीं सकते खेल सकते। तो ये जी। 3-4 मोटे मोटे एरियाज हैं जिसके बारे में मैं बात कर फोकस करने सकता हूँ। की जाहिर सी जरूरत बात है, है कि बिल्कुल टीवी के प्रोग्राम में एक डिटेल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी तो नहीं दी जा नहीं दी सकती, जा बट सकती, ये है बिल्कुल। वो कॉन्टोर जिसमें हमने काम करना है। जी, एम्बेसडर मसूद साहब, दोनों बड़ी कुव्वतें, अगर हम देखें पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी कहलाती हैं इतनी। और ज़ुबैर गौरी साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ जंगें मिल के लड़ी हैं और चीन इतनी बड़ी कुव्वत है, दोनों का सिक्योरिटी तावन भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये वाक़यात ऐसे कैसे हो जाते हैं? देखिए इसमें मैं ये कहूँगा कि बज़ाहिर क्या मतलब, ये इसमें मेरा ख्याल कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि अफगानिस्तान को एज ए सेंचुरी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो एलिमेंट्स कौन से हैं जो ये ये इस्तेमाल कर कार्रवाई रहे हैं। कर रहे हैं, हमारे बिल्कुल। नॉर्मल जो हमारा एक रिएक्शन होता है कि इसमें हमारा मशक्की हमसाया है, कुछ और ताकतें हैं जो कि ये नहीं चाहती, लेकिन हमें हमारी अथॉरिटीज को कोशिश ये करनी चाहिए कि जी। इसका जो रूट्स है वहां तक पहुंचे कि कौन सी ताकतें हैं जो इस सारी चीज को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, नंबर वन।
नंबर टू, आई थिंक कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ये जहन में रखें कि देखिए ये एक रिवायत है चीन और पाकिस्तान की कि जब यहाँ नई हुकूमत बनती है पाकिस्तान में तो चीन का दौरा किया जाता है। मेरा ख्याल है, मुझे कोई इतला नहीं है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई प्लानिंग स्टेज में होगा कि लेकिन हमारे अभी तक वजीर आजम तारीख का ऐलान नहीं किया गया। जी बिल्कुल। जी, मेरा हाँ। मतलब है कि प्लानिंग में होगा, कोई थिंकिंग चल रही होगी कि वजीर आजम साहब चीन का दौरा करें। तो ऑल द मोर रीजन कि हमारी अथॉरिटीज बड़ी केयरफुल रहें और ये सामने रखें कि उस दौरे से पहले ही कोशिश की जाती है कि कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाए। एक तो ये चीज। तीसरी चीज, जो ब्रॉडर डायमेंशन है इस वक्त, वो ये कि बज़ाहिर ये सामने जो आ रहा है, जो एनालिसिस है वो ये है कि अफगान तालिबान के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो टीटीपी को कंट्रोल करें, क्योंकि उसमें एक आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है, एक पुरानी उनकी चल रही है, बोनहोमी है, दोस्ती है, तो उसकी वजह से उनको मुश्किल पेश आ रही है। मेरा अपना ख्याल ये है कि चूंकि चीन के जो अब इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में काफ़ी गहरे हैं, वो इकोनॉमी की तरफ भी देख रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का कनेक्टिविटी की तरफ भी देख रहे हैं, सीपैक की एक्सटेंशन जो है वो अफगानिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो चीन के जो इंटरेस्ट हैं वो अफगानिस्तान में ज्यादा हो रहे हैं। और चीन ने अभी उनके एम्बेसडर को भी वहां पर रिसीव किया। तो सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम तीन ममालिक पाकिस्तान, अफगान तालिबान और चीन मिल बैठ के एक मैकेनिज्म बनाएं या इसके ऊपर बातचीत करें, एक एंगेजमेंट करें कि जो सिक्योरिटी डायमेंशन है इस चीज की, उसमें आप अफगान तालिबान को जो हुकूमत है वहां पर इंटरम या जो भी है उसको शामिल करें, चीन आए और पाकिस्तान बैठे, और इसमें बैठ के, यानी कि चीन का इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होगा, क्योंकि चीन के जो कंसर्न्स होंगे या चीन की जो सबमिशन होगी उसको अफगान तालिबान के लिए इग्नोर करना मुश्किल होगा रिलेटिवली। वेयरएज पाकिस्तान के बारे में तो वो कहते हैं कि आप टीटीपी से खुद लड़े, मतलब ये कि खुद उनको हैंडल करें। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि अगर ये ट्राइलैटरल एक मैकेनिज्म बने या इस पे और हो तो हो सकता है कि हमें इसमें सिचुएशन में बेहतरी नजर आए। जी जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अमरीकी सदर की जानिब से लिखा गया ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्या ज़ाहिर करता है, क्या अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक मरतबा फिर गर्मजोशी आ चुकी है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड के आखिरी सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं, और हम अब बात करेंगे जो अमरीकी सदर का ख़त है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखा गया, और इसमें अमरीकी सदर ने एक बड़ा अहम जुमला कहा, और वो हम ब्रिगेडियर मसूद साहब से पूछेंगे कि जो इस वक्त कॉमन चैलेंजेस हैं अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान, अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मसूद साहब, टाइम शॉर्ट है, बस टू द पॉइंट रखिएगा कि क्या अमेरिका जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं हमारे साथ खड़ा है? ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी हाँ, ऐसा ही है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, और हमने रिसेंट जो स्टेटमेंट देखी है, चाहे वो टॉम वेस्ट है स्पेशल एनवाई है, या उनके लिंडा वेस्ट थी यूनाइटेड नेशन में, और रिसेंटली फिर हमने देखा कि सेंटकॉम के जो चीफ है जनरल कुरेला, उन्होंने भी बात की है, डोनाल्ड लू ने भी बात की है, तो कंसर्न तो उन्होंने शो किया कि द थ्रेट एमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, और स्पेशली उन्होंने अभी बात टीटीपी की भी की है, आईएसके की भी बात की, अलकायदा की बात की है। जब हम टेररिज्म की बात करते हैं, मेरे ख्याल में कि वो दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंस है, और टेररिज्म का थ्रेट जिस तरीके से डेवलप हो रहा है पाकिस्तान के लिए नहीं है, रीजन के लिए नहीं, बट आलमी अमन के लिए खतरा है। और देखें, एक हफ्ते पहले, चंद हफ्ते पहले जनरल कुरेला जब अपील हुए सेनेट आर्म्ड कमेटी के सामने, तो उन्होंने ये कहा था इस्लामिक स्टेट के पास इतनी कैपेबिलिटी आई है, दे कैन कैरी आउट जो है ऑपरेशंस इन यूरोप या वेस्ट में या अमेरिका में विदिन 6 मंथ विदाउट गिविंग ए वार्निंग। तो हमने मॉस्को में रिसेंटली देखा, तो अफगानिस्तान एक थ्रेट बन चुका है ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म का। मेरा ख्याल उस हिसाब से कंसर्न में वो हमारे साथ है, और रिसेंट जो लेटर प्रेसिडेंट बाइडेन का है तो वो बहुत पॉजिटिव है। जी प्रोफेसर गौरी साहब, आप भी बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। क्या हम ये समझें कि अमरीकी हुकूमत ने इस नई हुकूमत को डिस्पाइट PTI ने वाशिंगटन में बेपनाह एंटी गवर्नमेंट एंटी इलेक्शन लॉबिंग की, लेकिन आखिर बाइडन साहब का ख़त आ गया, तो हम ये समझें कि बाइडन साहब अब इस हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं और PTI का बयानिया मुस्तरद हो गया?
जी। मतीन साहब, फराज ने कहा था कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो आहा, तुम फराज, तखल्लु दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। वाह, वाह! तो जी। दोस्ती वगैरह का तो कोई सीन नहीं है, हुँ, ना ही कोई गर्मजोशी है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि जो बर्फ पीटीआई गवर्नमेंट की रेजीम में एक तह जम हुँ, गई थी, जी। उसके टूटने के असरात हैं। वाह! और वैसे भी जो आपने कहा कि वो मान लिया है, लेजिटिमेसी का तो कोई इशू ही नहीं है ना हाँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से, जी। लेजिटिमेसी की बात नहीं की है। वो पाकिस्तान के साथ एक नॉर्मल स्टेट के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, हुँ, और हमें भी एक नॉर्मल स्टेट की तरह रिलेशनशिप रखना चाहिए। कोई गूढ़ियाँ मोहब्बतें या गूढ़ियाँ दुश्मनी होते हैं, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती हैं। जी। जी, मसूद साहब, अमरीकी सदर ने ख़त में ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे, इंसानी हकूक़, आबी वसाइल और ग्रीन पाकिस्तान यानी एग्रीकल्चर में पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। तो बहुत सारे मामलात में तो अभी तक हम इस पार्टनरशिप के मुंतज़िर हैं। तो आप कैसे देखते हैं? यकीन दहानियाँ बहुत सी कराई गई हैं। जी, जी, वो पार्टनरशिप का जो मेन्यू है वो उन्होंने खुद ही सदर साहब ने डिफाइन कर दिया है। उसमें कोई फ़ौजी ताउन या इस किस्म की जी, चीज़ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल दूसरा कतई जी नहीं है। हुँ, सिक्योरिटी का जो ये अफ़गानिस्तान में सिचुएशन डेवलप हो रही है, ज़ाहिर बात है अमेरिका के लिए भी कंसर्न है। और जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कुरेला ने भी वहाँ पर अपनी टेस्टिमनी में ये बात की कि वहाँ हुँ, से आईएसआईएस जो है वो इवन अमेरिका को भी टारगेट कर सकती है। हुँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें इस पे थोड़ा-सा एहतियात रखनी होगी कि हमें कहीं अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किसी नई चुंगल में फँसाने की कोशिश तो नहीं हो हुँ, रही है, या किसी किसी नई कॉन्फ्लिक्ट में तो हमें नहीं धकेला जा रहा। तो जी, हमें ये केयरफुल रहना होगा। लेकिन साथ-साथ ये है कि जैसे मैंने कहा कि अगर हम ये ट्राइलैटरल मैकेनिज़्म कर लें, चीन का, अफ़गानिस्तान का, ये इंतहाई पाकिस्तान का, अहम है, बिल्कुल। हुँ, सिक्योरिटी स्पेसिफिक, तो हम आने वाले जो खतरात हैं या चैलेंजेस, उसका मेरा ख़्याल है एक तदारक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सूरत-ए-हाल ज़रा मुश्किल हो रही है, और इसमें ताउन जो है हमें अफ़गान तालिबान का चाहिए, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसमें चीन एक रोल प्ले मेरा ख़्याल है कर सकता है। कर इसको हमने सकता शायद है, अभी बिल्कुल। एक्सप्लोर नहीं किया, हुँ, लेकिन इसको करना चाहिए। दूसरे, जहाँ तक खत का ताल्लुक है, मैं ये कहूँगा कि इट्स गुड, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि बर्फ पिघली है, लेकिन हुँ, इसको ओवररीड नहीं करना चाहिए। इट्स अ गुड सिंबॉलिक जेस्चर, हुँ, बट वी विल हैव टू सी, जिसको कहते हैं ना कि वॉक द टॉक। हुँ, तो देखिए कहाँ तक जाता है मामला। लेकिन ये जी, कि अच्छी बात है, हमारे ताल्लुकात में एक बेहतरी आने की तरफ, यानी कि एक अ, जिसको कहते हैं पेशरफ्त हुई है। जी, और इसको आगे हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, और एक अच्छी बिगिनिंग है। अगर अमेरिका की तरफ से ये एक जेस्चर हुआ है तो हमें रेसिप्रोकेट करना चाहिए, लेकिन रेसिप्रोकेट करना इसको चाहिए, बिल्कुल। एक बहुत ज्यादा कोई ओवर एस्टिमेशन नहीं होनी चाहिए हमारी हुँ, तरफ से, मेरा अपना ख्याल ये। जी। बिल्कुल नाज़रीन, जहाँ तक पाकिस्तान इस वक़्त बहुत बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है, उसके लिए और उस पर काबू पाने के लिए सबसे बेहतर यही है कि चीन की मदद हासिल की जाए, अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत की जाए और एक सह फ़रीकी एक तरीक़ाकार, एक स्ट्रैटेजी मुरतब की जाए कि हमने इस मामले को कैसे निपटना है। चूँकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इन हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है और अमरीकी सदर की जानिब से लिखा गया ख़त यकीनी तौर पे हमें इसे ओवर रीड नहीं करना, लेकिन पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी, गर्मजोशी की जानिब ये एक कदम है। ब्रिगेडियर मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल गौरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साथ एम्बेसडर रिटायर्ड मसूद खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी बर्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।